सो यहाँ पे अब हम लोगों के पास 2009 में आया हुआ एक क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके अंदर देखो हम लोगों के यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। लेट ए एंड बी डिनोट द स्टेटमेंट। व्हाट ए स्टेटमेंट इज सेइंग cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 and B statement is cos alpha sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 0। ए स्टेटमेंट के अंदर सभी कोसाइन 0 है और बी स्टेटमेंट के अंदर सभी साइन 0 है। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है इफ cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2 देन वी हैव टू टेल द विच ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, मतलब ए ट्रू बी फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा हम लोगों को बताना है। तो देखो ये जो स्टेटमेंट हम लोगों को दिया हुआ है ये वाला, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे -3/2 है। अगर 2 को मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये स्टेटमेंट कैसा दिखेगा हम लोगों को, 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3, इज इक्वल टू -3। अब अगर मान लो इसको हम लोग लेफ्ट के अंदर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। ये -3 यहाँ पे रहेगा है ना, और इधर ये लेफ्ट में आएगा तो ये कितना हो जाएगा +3। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो अब तो ये क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा प्लस 3। अगर 3 को हम 1 + 1 + 1 इज ऐसा लिख देते हैं तो क्या कोई दिक्कत है, और राइट हैंड साइड के अंदर कुछ बचा नहीं इसलिए 0 हो गया। देखो ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट मिल रहा है कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को देखना है हम लोगों को इसके बाद जो आने वाला है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दो तो ये क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा कॉस बीटा माइनस, तो पहले से तो ये प्लस वाला फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, अब देखो प्लस के बाद क्या हो जाएगा अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 2 cos बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस, अब तीसरा वाला हो जाएगा गामा माइनस अल्फा को हम लिख पाएंगे 2 cos गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन जो है वो क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। प्लस अब देखो मैंने क्या बोला, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो जैसा कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग रिवर्स रिजल्ट यूज कर रहे हैं। हम लोग 1 को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से अगले वाले 1 को भी क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस अगले नेक्स्ट थर्ड 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्सप्रेशन हमारा इतना हो गया। यहाँ पे तो हम लोगों ने सिंपली cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, देखो सबसे पहले हम लोग देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे है ही सही। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर गामा हो गया, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे मैं ब्लू कलर वाला दिखाता हूँ तुम लोगों को, सिर्फ ये एक यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो सब लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर सब लोगों को ओपन करना आना चाहिए, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर ये फॉर्मूला हम लोगों को सभी को आता है तो इसको समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। देखो ये रेड वाले सब देखना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग ढूंढेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो देखो फर्स्ट 2ab ये रहा प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये रेड वाले जो हैं इन सबको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा
का पूरे का क्या हो जाएगा बोलो, होल स्क्वायर। जो ऊपर रेड कलर में मैंने फॉर्मूला लिखा है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहां पे मैं ए बोल रहा हूँ कॉस अल्फा को, बी बोल रहा हूँ कॉस बीटा को, और सी बोल रहा हूँ कॉस गामा को। तो ये कितना बन जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जो ब्लू कलर में है उसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, और इजिकल टू में क्या चल रहा है, 0। अब समझ में आ रहा होगा कि वन जो 3 है उसको 3 टाइम हम लोगों ने 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोगों के पास बन रहा था। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम लोग देखो जानते हैं और हम लोगों को पता भी होना चाहिए, अगर मान लो ए और बी कोई दो रियल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इफ, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए ए और बी दोनों 0 होंगे, क्योंकि कभी भी किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मिनिमम 0 हो सकता है। तो ये 0 होने चाहिए दोनों, तभी जाके दोनों का एडिशन क्या होगा, 0। तो इसलिए हम लोग इस एक्सप्रेशन के बाद लिख सकते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन 0, मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। एंड साथ में दूसरा वाला पोर्शन भी 0 होना चाहिए, जैसे बी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये भी कितना होना चाहिए, 0। अब देखो यही स्टेटमेंट ए है ऊपर और यही स्टेटमेंट बी है, हम लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ। देखो ए स्टेटमेंट क्या है, कॉस वाला सभी 0, साइन वाला सभी 0, और हम लोगों को ये दिया हुआ था, तो बताओ कौन सा ट्रू है। तो देखो ए भी ट्रू हो चुका है और बी भी ट्रू हो चुका है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, बी के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्लियर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू दी हुई है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1/2, और यहाँ इस 1/2 से हम लोगों को फाइंड करना है 10x की वैल्यू। ठीक है, अब जो हम जेई में आए हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इसको ऐसा मत समझना है कि ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के क्वेश्चन है, नहीं, ये मिक्स है ना। तो यहाँ पे 0 से पाई हम लोगों को x की वैल्यू दी हुई है, मतलब x कैन बी, x इस इक्वेशन इसको देख के हम लोग इतना सा यहाँ पे बोल सकते हैं x कैन बी इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब वो 0 से 90 डिग्री या फिर 90 से 180 के बीच में, मतलब वो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिखते हैं, वो क्या है, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब है ना इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो स्क्वायर मन में करो पेज पे करने से पहले, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x होगा, है ना, और इससे हम लोगों को साइन 2x की वैल्यू मिलेगी। इससे साइन 2x से हम लोग क्या निकाल पाएंगे 10x, क्योंकि साइन 2x का 10x के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, इसलिए, है ना। तो अगर मान लो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4, ये दोनों तो मिलके कितने हो जाएंगे 1, जो लेफ्ट में चला जाएगा 1/4 माइनस 1, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1। तो 1/4 माइनस 1 अगर हम लोग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा हमारे पास -3/4। अब देखो साइन 2x इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर साइन 2x नेगेटिव है, सपोज करो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता 0 से 90 के बीच में, तो उसका डबल मतलब 2x किसमें होता सेकंड क्वाड्रेंट में, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होना चाहिए था पॉजिटिव, यहाँ साइन नेगेटिव है। इससे इससे हम लोगों को एक बात पता लगी कि x जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, क्या है, x जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब सपोज करो वो 90 से बड़ा है, मान लो 100 है, तो 100 का डबल 2x हो गया, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो साइन नेगेटिव होता है। तो साइन 2x की वैल्यू नेगेटिव से हम लोगों को ये पता लगा कि जो x है 2x का हाफ वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इतना सा हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। अब साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो tan के फॉर्म में, तो ये कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू -3/4। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए tan x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो उससे क्या होगा, हम जो इक्वेशन आगे सॉल्व करेंगे वो हम लोगों को थोड़ी सी इजी दिखेगी। ठीक है, तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं, tan x को हमने t मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4
ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो अब हम यहाँ से tan की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 8t इज इक्वल टू -3 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, पूरा का पूरा राइट वाला लेफ्ट में लेकर आ जाओ, 3t² प्लस 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, t बराबर -b मतलब -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। अब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, b² -4ac। तो ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस ये b² मतलब 8 का स्क्वायर 64 -4ac 4 इंटू 9 तो ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2 इंटू ए लिखते हैं हम लोग। तो 2 इंटू कितना लिखना पड़ेगा हम लोगों को 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर और नीचे से। तो t इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अवेलेबल -4 प्लस -49 बचेगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 49 बचेगा क्या, नहीं 7 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा √7 और यहाँ पे बच जाएगा 3। अब देखो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है ना। ये जो t है ये t एक्चुअली है क्या, tan x। और x के बारे में मैं क्या कमेंट कर चुका हूँ कि x ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसलिए हम लोग यहाँ से नेगेटिव ले लेंगे, इसलिए हम लोग tan x इज इक्वल टू बोलेंगे -4 माइनस √7 अपॉन 3। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू कौन सा ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 3 पाई सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको देखते ही पता लगाया जा सकता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड देखे थे उनमें से यहाँ पे हम लोगों का मेथड अप्लाई हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम लोग जानते ही हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मेथड यहाँ पे यूज करके हम लोग इसका आंसर आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर इसके फैक्टर पॉसिबल होंगे तो फैक्टर करेंगे। तो ये देखो कितना लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर x। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 6 हो जाएगा और 6 के फैक्टर मुझे करने हैं 5। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 sin x प्लस लिख सकते हैं हम लोग 3 sin x। बट इससे बात नहीं बनेगी, फिर एक जगह प्लस आ जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 6 - 1 बना लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या बना लेते हैं 5 sin x को 6 - 1 लिख देते हैं। तो इसे हम ऐसा हम कर सकते हैं 6 sin x, ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग है ना, इस वाले की 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा 2 sin x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा sin x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 sin x माइनस 1 और एक हो जाएगा sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू मिलेगी sin x की। sin x इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट वाली वैल्यू देखते ही पता लग जानी चाहिए कि ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है sin x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है -1 से 1 के बीच में। तो -3 तो कभी नहीं हो सकता, तो इसको क्या कर देना हमने रिजेक्ट। तो sin x इज इक्वल टू 1/2 हम लोगों के पास बचा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अब देखो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं। तो पहला मैं बता रहा हूँ ग्राफ वाले तरीके से। जो ग्राफ वाला जो मेथड रहेगा वो बहुत इजी रहेगा, इसलिए मैं पहले उसको बता रहा हूँ। तो देखो हम सबसे पहले किसका ग्राफ बना लेते हैं, साइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन का ग्राफ बनाने के लिए देखो ये लाइन कैसी जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी इस तरीके से, और हम लोगों को कहाँ तक बनाना है बस 3 पाई तक। तो ये तो होता है 0, फिर उसके बाद पाई, फिर उसके बाद 2 पाई और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है 3 पाई। अब है ना साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है। तो 1/2 वाली लाइन कौन सी होगी, देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं ऊपर की तरफ 1/2 वाली लाइन बनाना चाहूँ तो ये बीच में होगी कोई 1/2 वाली लाइन। तो ये 1/2 वाली लाइन 0 से 3 पाई के बीच में कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, 4 सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के हमारे पास।
ये तो हो गया हम लोगों के आंसर आने का तरीका कि भाई इसने पूछा है कितने सॉल्यूशन। अब सपोज करो हम लोगों को वो फाइंड करना है, तो हम फाइंड भी कर सकते हैं। देखो फाइंड कैसे करेंगे, ये तो मेथड नंबर 1 था, कितने सॉल्यूशन होंगे, जितना y बराबर 1/2 और साइन एक्स इंटरसेक्ट करेगा उतने सॉल्यूशन होंगे। अब दूसरा तरीका क्या, वो क्वाड्रेंट वाला तरीका, जैसे कि हम लोग इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से 3 पाई का मतलब क्या होता है, एक चक्कर ये पूरा 2 पाई तक, फिर उसके बाद अगेन ये 3 पाई तक। तो ये 3 पाई हम लोगों का पूरा हो गया। साइन एक्स इजिकल टू 1/2 है ना, साइन एक्स इजिकल टू पॉजिटिव। तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोगों को यहाँ पे भी देखो 2 वैल्यू मिलेगी, ये सब वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो देखो सबसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी, x इजिकल टू π/6, ये हम पहले से ही जानते हैं है ना, वो कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट वाली। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोगों को जो ये सेकंड वाली वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, पाई माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। फिर अगली वाली वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी, 2 पाई प्लस π/6, और नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी हमें 3 पाई माइनस π/6। तो 1 2 3 4 इनको सॉल्व कर लो तो हम लोगों के पास वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसमें ये वैल्यू नहीं पूछी थी, इसमें पूछा था कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो 4 सॉल्यूशन होंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया क्या क्या उसके सॉल्यूशन भी होंगे। ओके, तो ये तरीका हो सकता है पूछने का, क्या सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। तो सबसे पहले देख लो कहाँ से कहाँ तक हमें बताना है, 0 से 2 पाई के बीच में हमें बताना है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है, 0 से 2 पाई। ओके, अब जो इक्वेशन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 कॉस एक्स। अब अगर मान लो इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हम लोगों को इस इक्वेशन को देख के पता लग जाना चाहिए कि जो कॉस है उसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, साइन में। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना इजी रहेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अभी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में लेकर आओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्यों ना इस इक्वेशन के फैक्टर कर लिए जाए, तो इस इक्वेशन के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, देखो 2 साइन एक्स माइनस 1, एक तो हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1, और एक हो जाना चाहिए साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी कितनी आएगी, एक तो हो जाएगी 1/2 और एक हो जाएगा -1। साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स पहले वाले से हम लोगों को मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और दूसरे वाले से मिलेगा हम लोगों को साइन एक्स इज इक्वल टू -1। अब 0 से 2 पाई के बीच में -1 कहाँ कहाँ होता है, ये सिर्फ एक ही जगह होता है, ये 3π/2 पर। ओके, और 1/2 कहाँ होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, एक तो ये हो जाता है π/6 पे, और दूसरा ये होता है सेकंड क्वार्टर में पाई माइनस π/6, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5π/6। तो देखो आंसर आ रहे हैं हमारे 1 2 और 3, तो हमें ऑप्शन लगा देना चाहिए यहाँ पे कितना, 3, और यही हम लोग हो जाएंगे रॉन्ग। देखो क्यों, यहाँ पे जो हम लोगों का ये 3π/2 आ रहा है, एक बार 3π/2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3π/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम x इजिकल टू 3π/2 यहाँ रख रहे हैं। अरे भाई tan x और sec x की तो डोमेन में 3π/2 होता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को जो है ये 3π/2 वाला क्या करना पड़ेगा, आंसर को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ tan x एंड sec x नॉट कंटेन दिस वैल्यू, नॉट कंटेन दिस 3π/2 वैल्यू, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। अगर देखो डोमेन वाले बात समझ में नहीं आ रही तो देखो इस इक्वेशन के अंदर तुम रख के देख लो ना, 1/0 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, अनडिफाइंड, इसलिए हम लोग 3π/2 को वैल्यू को नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी था बट ट्रिकी था, है ना। इसका मैक्सिमम लोग आंसर 3 लगा के आ सकते हैं, बट इसका आंसर एक्चुअली क्या है, 2। तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर A टिक करेंगे। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन 3 आ रहे हैं, पर इसमें से एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को।